माला की माला में 4 अंग होते हैं। एक मन का, दूसरा सुमेरु, तीसरा सूत्र और चौथा उस पे फूल लगा हुआ है। तो ये मन का रूप में भक्त हैं, सुमेरु रूप में गुरु है और सूत्र रूप में परमात्मा है और फूल रूप में, सूत्र रूप में भक्ति है। और कुछ लोगों का अभिप्राय कि परमात्मा सबके हृदय में है और भक्ति में जाके लीन हो जाते हैं, कुछ का ऐसा अभिप्राय है। और कुछ का ऐसा भी अभिप्राय है कि भक्ति जो है गुरु के हृदय में भी है, भक्तों के हृदय में भी है, भगवान में जाके विलीन हो जाती है। वो सूत्र जो है सुमेरु में से निकल के फिर ऊपर के फूल में विलीन हो जाता है। तो दोनों में, तो ये जो 4 हैं चतुर नाम, केवल नाम के लिए 4 हैं। बपु एक, शरीर एक है, तिनके पद बंधन किए, नासई विघ्न अनेक। अगर जीवन में हमने संतों का साथ किया, भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करें। संग करते करते उनके माध्यम से हमारे जो मलिन संस्कार हैं वो दूर होंगे। जब हम संतों का संग करेंगे तो हमारे मलिन संस्कार दूर होंगे। संतन दिग बेठ बेठ लोक लाज कोई, ये जितनी भी सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनसे जीव बाहर आ जाता है। और उसको लगता है कि सच्चा हितैषी सुहृद एकमात्र परमात्मा है, परंतु परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हमको चाहिए, गुरु। गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्तिमान, बीच में जो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, संतों से बिन संतों के हरि कथा होती ही नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव। संतों से ही हरि कथा सुनने को मिलती है और सुनना कहना भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बिना सुने भी संत हरि कथा सुनाते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत से संत ना तो प्रवचन करते हैं और ना किसी प्रकार से बोलते हैं, परंतु वो भक्तों को और अपने अनुयायियों को उस राम रस से भर देते हैं। तो जो संत हमको वो ऊर्जा देते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं, जिस शक्ति और सामर्थ्य के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर हमको परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा हमारे अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण है, फिर भी हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए। और इस दूरी को अगर कोई मिटा सकता है तो वो है संत। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। ये दूरी परमात्मा भी अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। कहते क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रशन सेव्या। अर्जुन, तू संत ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जा
प्रणिपात, प्रकृष्ट करके निपात, साष्टांग प्रणाम कर। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद क्या कर? सेवा कर। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम दोहरा रहे हैं, परिप्रश्न, समुचित ढंग से प्रश्न करो, सही जिज्ञासा जो हो उसको सामने रखो। तब उपदेशंति तत्ज्ञानम, ज्ञानी न तत्दर्शिन, तब वो तेरे को तत्दर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे। और हम ये कहते हैं, परिप्रश्न करने से पूर्व गुरु पूछे, कहो वत्स, संत पूछे, ज्ञानी महापुरुष पूछे, कहो वत्स कैसे आए हो, किस प्रयोजन से इतने समय से सेवा किए हो, ये सेवा के पीछे क्या प्रयोजन है। और जब वो पूछे तब परिप्रश्न, तब प्रश्न करना। प्रश्न के लिए गुरुदेव जब आदेश दें तब प्रश्न करना, और जब प्रश्न करोगे तब उपदेशंति तत्व ज्ञान, उस ज्ञान का वो उपदेश करेंगे। बताओ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का भंडार, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सब उपनिषदों का सार गीतामृत में भर दिया है। सब उपनिषदों का सार है गीता। प्रस्थानत्रयी में गीता को बहुत सम्मान पूर्वक स्थान मिला है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तार ही, गीता को ही सुगीता कर लो, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है। तो नाभा स्वामी जी ने ये जो दोहा कहा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, ये कहने के लिए चार नाम है, परंतु बपू एक, शरीर एक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।